स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की लिखी वांग्मय संख्या 30 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संबंध में आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। यूं तो हम तमाम सनातन धर्मावलंबियों के लिए भगवान राम अलग अलग कथाओं के माध्यम से, चारित्रिक उद्धरण के माध्यम से हमेशा आराध्य रहे। लेकिन अभी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक पूरे विश्व में जो हिंदू हैं वो, जो गैर हिंदू हैं वो, सबके दिलों में भगवान राम को और उनके जीवन चरित्र को समझने की, जानने की और उसको अंततः अपने जीवन में उतारने की एक अलग तरीके की चिंतन चल पड़ी। भगवान राम पर रामायण नाम से 200 से अधिक पुस्तकें होंगी। कम से कम 15-17 पुस्तकें अलग अलग मैंने पढ़ी हैं भगवान राम पर लिखी। लेकिन हिंदू जनमानस में महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस, ये दो ग्रंथों की ही प्रासंगिकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस व्यापक महत्व को समझते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से सीखने योग्य बातों को इस वांग्मय में शामिल किया। और अब जब भगवान राम की पुनर्स्थापना के साथ एक व्यापक जनमंडल में ये बातें चल रही हैं कि भगवान राम के कॉन्टेक्स्ट को, भगवान राम के जीवन को आधुनिक परिवेश में अनुकरणीय कार्य के रूप में हम क्या अनुकरण कर सकें, उस रूप में समझने का प्रयास हो। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भगवान का जो अवतार होता है वो बहुत विलक्षण है। हमेशा अपने उद्बोधन में भगवान राम, भगवान कृष्ण की चर्चा जब भी वो करते थे तो कहते थे कि वचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्म है। आप कैसे कर्म से उन चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो भगवान समय समय पर जब अवतार लेकर आते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है, ये उद्देश्य, यही कोशिश नहीं, उद्देश्य सिर्फ यही होती है कि जो बातें वेदों में वर्णित है उन तमाम मानव मूल्यों को भगवान अपने जीवन चरित्र से कैसे हम लोगों के सामने रखें। तो कहना आसान है दोस्तों, जीना मुश्किल है। और सनातन धर्म की यही बड़ी विशेषता है, प्रमुख विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लेकर उस जीवन चरित्रों को जीते हैं। तो आप इस पार्टिकुलर वांग्मय में बहुत 2 अध्याय है, मैं आऊँगा। भूमिका में भी आप देखें तो परम पूज्य गुरुदेव बहुत क्लियर कर रहे दूसरे पैराग्राफ में कि अवतारों, महापुरुषों और लीला पुरुषों में के जीवन प्रसंग बार बार इसलिए पढ़े व दोहराए जाते हैं कि लोग इससे प्रेरणा लेकर अपने अंतःकरण में वैसे ही श्रेष्ठ धारणा करें। जब तक उस तरीके की धारणा हमें नहीं बन पाती तब तक किस्सा कहानी सुनने से भगवान ने ऐसा किया बहुत ज़्यादा बात बनती नहीं। भगवान ने जो किया उसको हम अपने जीवन में कैसे करें, उद्देश्य ये
और ये पूरी वाङ्मय उसके लिए लिखी। अब इसमें देखें, पहला अध्याय 1 में रामचरितमानस का, रामायण का एक वो सप्ताह पाठ के उद्देश्य से एक प्रसंग का बाल कांड से शुरू करके और सारे कांडों का एक जो श्लोक परम पूज्य गुरुदेव को ये समझ में आया कि इस श्लोक से भगवान के जीवन को हम अनुकरण कर सकते हैं, उन प्रसंगों को उन्होंने उठाया है। बाकी जो लोग रामचरितमानस को पाठ के रूप में लेते हैं और हर एक श्लोक को जैसे भगवान तुलसीदास ने लिखी है वैसे पढ़ना चाहते हैं, तो रामचरितमानस की प्रासंगिकता अपनी जगह पर वैसे है। गुरुदेव ने उसके साथ कुछ भी टच नहीं किया है उस एस्पेक्ट को। गुरुदेव का एस्पेक्ट ये था कि जो चीज़ें अध्याय 2 में जो गुरुदेव सामने लाने जा रहे हैं रामायण कथा से, उसके संबंध में जो चीज़ें आनी चाहिए उसको उन्होंने प्रथम अध्याय में लाया है। और ये बहुत लंबी चौड़ी है, प्रथम अध्याय भी बहुत लंबी चौड़ी है और इसमें सारे कांडों को उन्होंने जिक्र किया है। और वो तमाम श्लोक जो बहुधा गाए जाते हैं, बोले जाते हैं, लोगों को जो बहुत मार्मिक धर्मगुरु होते हैं उनको याद रहते हैं, वो सब कुछ इस पूरे में समाहित है। दूसरा अध्याय जिस पर मैं फोकस करता हूँ और जहाँ जहाँ जरूरी होता है फिर से मैं अध्याय 1 पर लौटता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। उस दूसरे अध्याय में श्री राम कथा का उद्देश्य और उसमें भगवान राम से पारिवारिक जीवन का आदर्श क्या हो सकता है, पिता पुत्र के आदर्श संबंध कैसे हो सकते हैं, पुत्र का कर्तव्य क्या हो सकता है, बंधुगणों का आदर्श संबंध कैसे हो सकता है, राम का भाइयों के प्रति प्रेम कैसा था, लक्ष्मण के प्रति राम का आदर्श स्नेह कितना अच्छा था, कैसे था, दाम्पत्य जीवन का आदर्श क्या हो सकता है, पति का कर्तव्य क्या हो सकता है, नारी का कर्तव्य क्या हो सकता है, सास बहू के संबंध कैसे हो सकते हैं, स्वामी सेवक का चिंतन कैसा हो सकता है, गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो सकता है, भरत का माता का विरोध, लक्ष्मण का विरोध, मंदोदरी का विरोध जब वो रावण को विरोध करती है, रावण पुत्र प्रहस्त द्वारा रावण का विरोध भी है, विभीषण का विरोध, ये सब कुछ ये चलती है जिसमें पारिवारिक जीवन का आदर्श दिखाया जाता है। जो दूसरा पहलू है इसका वो है सामाजिक आदर्श, परिवार समाज। तो समाज के आदर्श में वो समाज के आधार पर वर्ग विहीन समाज, जिसके हम जाति विहीन कहिए, जाति विहीन समाज की सोच चिंतन और उसका प्रमाण, सामाजिक समानता के प्रयत्न और सबरी का बेर खाना, हनुमान की मित्रता, सुग्रीव की मित्रता, विभीषण की मित्रता और वर्गहीन समाज की स्थापना, ये सब कुछ उसमें आएगा। और बहुत बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर। सामाजिक स्वस्थता, स्वास्थ्य पर की दशा, परिवार नियोजन, नारी की दशा, इन सब पर परम पूज्य गुरुदेव प्रकाश डालेंगे रामचरितमानस के प्रसंगों को लेकर। समाज आदर्श बनता है जब नारी आदर्श बनती है, आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा है, आदर्श राजा के रूप में भगवान राम का कर्तव्य और उस पर चर्चा है, प्रजा के हित में रहना, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए जब भगवान बुलाते हैं, और ये सब क्या है कि सद्गुण व्यक्तिक जीवन का मापदंड। ये तीसरा है समाज के बाद तीसरा है कि हम भगवान की व्यवस्था चलाने में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उपासना, साधना और आराधना के सिद्धांत के तहत। उसमें ये तमाम प्रसंग आते हैं। दानशीलता है, कृपा है, क्षमा है, भगवान बहुत क्षमाशील है। और ये बहुत शुरू से आपको चाहे जयंत का प्रकरण हो, काकभूषुंडी का हो, हर जगह देखने को मिलेगा आपको। बल और विवेक का है, शील का है,
अंगद का शौर्य का है, हनुमान का शौर्य का है। तो ये बहुत मार्मिक तरीके से है। अब लास्ट में भक्ति योग पर, हाँ, विज्ञान की महिमा पर चर्चा चलती है। तो देखिए उस समय विज्ञान, देखिए दोस्तों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज है। रामचरितमानस में जब विमान का जिक्र आता है, उतने तरह तरह के अस्त्र का उद्देश्य आता है, शस्त्र का उद्देश्य आता है, हनुमान जी को उड़ सकने का आता है। ये सब कुछ विज्ञान है, यानी चिंतन थी, उस समय चीजें एग्जिस्ट करती थी। उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ और रही होगी तो ये चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। अब की टेक्नोलॉजी कुछ और है, वो चीजें को उसी तरीके से बनाते हैं या अब के टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो कई बार जब हमारे मित्रों से चर्चा होती है, वो कहते हैं कि रामायण में तो तू कहता है पुष्पक विमान है, विमान तो अब बना। तो मैं ये बातें समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक चीज है और साइंस एक चीज है। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया दुनिया में, पैदा किया, ऐसा नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलरेडी साइंस में थी, न्यूटन ने सिर्फ उसको परिभाषित किया। वैसे एनर्जी का आइंस्टाइन का फॉर्मूला या डॉक्टर रमन का शोध, बाकी सब कुछ साइंस चीजें एग्जिस्ट करती है। बाद में उसको लोग समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं, और बाद में उसी समझ के प्रतिपादन पर या समझ का जो थियरी डेवलप होती है उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ टूल्स, कुछ टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। तो फिर भक्ति योग पर चर्चा है, और ये 8-9 कक्षा है, और फिर भक्ति के ऊपर ये चीज़ें समाप्त होती हैं। मैं ये वाङ्मय पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस वाङ्मय को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर समर्पित है, जरूर पढ़ें। और प्रथम अध्याय, दूसरे अध्याय से शुरू किया है मैंने, और जहाँ जहाँ कॉन्टेक्स्ट मिलता है मैं वापस प्रथम अध्याय पर, जहाँ पर चौपाइयाँ दी हुई है, उसको पढ़ता हूँ। आप भी जरूर इस वाङ्मय को पढ़ें और अपनी समझ जरूर हमारे साथ शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि इस पर एक रेगुलर संवाद का दौर हमारे और आपके बीच में शुरू हो जाए, और ये अनवरत चले। 1-2 साल के सीमा में मैं नहीं बांधना चाहता। जब मैं कुछ पढ़ूं आपके साथ शेयर करूं, आप कुछ पढ़ें, समझें, हमारे साथ शेयर करें, लेकिन भगवान राम पर चर्चा चले। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। भगवान राम का चरित्र हम सबके जिंदगी में आए, और हम अपने जीवन को उसी महान उद्देश्यों की तरफ ले चले। इसी पावन उद्देश्य के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।